सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं बर्लिन, जा रहे हैं दो लोगों से मिलने के लिए। जा रहे हैं दो लोगों से मिलने के लिए। हमारे दो फ्रेंड रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने टीयू बर्लिन का ऑफनामा निकाला है, दोनों ही टी कोर्स के है ना। तो वहाँ जाते हैं, उनसे लेते हैं उनका इंटरव्यू कि भाई आपको क्या डिफिकल्टी लेवल फेस करनी पड़ी ऑफनामा के लिए, कैसा था कंपटीशन, कितने लोग आए थे, और अब पेपर क्या कैसा, डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। अब क्या डिफिकल्टी फेस करे, कैसा चल रहा है स्टूडेंट कॉलेज, आपको वो पूरा रिव्यू देते हैं। तो अभी हम हैं हाले साले हाफ बानों पे, यहाँ से हमें 3.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं। ये जो फर्स्ट वाली है जो देसाऊ S8 है, वो ट्रेन ये है और इसी से हम जा रहे हैं। एक बीच में वो है चेंजेस है, तो इसके बाद हम चेंज कर कर फिर एक दूसरे ट्रेन में बैठेंगे और फिर वहाँ से तो गाइज अभी हम बस अपना पहला स्टॉप देसाऊ पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से फिर हमारा 22 मिनट का होल्ड है और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेन, और वो फिर हमें डायरेक्ट बर्लिन लेके जाएगी। तो इस तरह से थिंग्स यहाँ पे वर्क करती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको चेंज करना पड़ती है। लाइक मैं, अगर आप डॉचलैंड टिकट यूज़ करते हो जो कि यहाँ पे आती है 49 यूरोज़ की और हम स्टूडेंट को सस्ता में मिलती है, तो अगर ये सब टिकट आप यूज़ करते हो तो आप रीजनल ट्रेन सारा ट्रैम्स वगैरह ये सब यूज़ करके आप ट्रैवल करते हो। तो इस तरह से होता है कि आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ती है। लाइक आपको सिटी दूसरा जाना है तो वो कितना दूर है, किस तरह से आपको वो बनता है, आप वो अपने डीपी वाले ऐप पे ही, डॉइचे बान वाले ऐप पे ही देख सकते हो। तो बस अभी ये वाली ट्रेन हमारी ख़त्म होगी, फिर 22 मिनट का होल्ड है, फिर तक नेक्स्ट ट्रेन। सो गाइज अभी ये ट्रेन हमें प्लेटफॉर्म 4 पे उतारी है और हमें 6 पे जाना है। तो 6 जो है वो उस साइड है, इसके लिए हम यहाँ नीचे से रास्ता है, यहाँ से हम नीचे से जा सकते हैं उस साइड, तो उधर जाते हैं। सो ये जो फर्स्ट वाली है जो 6:05 में आने वाली है, ये है हमारी वाली ट्रेन। तो अभी इसका वेट करना होगा हमें यहाँ पे 22 मिनट। सो गाइज हम बैठ चुके हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रेन पे। तो जर्मनी में ऐसा बहुत होता है कि जो ट्रेन होता है ना, वो बड़ी सी ट्रेन आती है, दो अलग अलग डब्बा होता है। तो जो पहला डब्बा होता है वो कहीं और जाता है, दूसरा डब्बा कहीं और जाता है, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है। तो ये पीछे वाला डब्बा था, अलग अलग होता है, तो आप उसको आपको देखना होगा कि आपको कहाँ जाना है, और उस पर लिखा रहता है, ट्रेन के डब्बे के स्टार्टिंग वाले पे लिखा रहता है कि ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, दोनों का अलग अलग जो नाम है, तो वो देखकर आपको चढ़ना होता है। सो गाइस बर्लिन में हम पहुंच गए हैं। ये हाफ बान ऑफ नहीं है, लाइक मेन स्टेशन नहीं है, बट यहाँ हम इसलिए उतर गए, बस दो स्टेशन आगे हमारा मेन बर्लिन का स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हम यहाँ उतर गए हैं क्योंकि भैया का जो एड्रेस है ना, यहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम उतर गए हैं। इसका नाम है बर्लिन चार लोटेनबर्ग। तो अब यहाँ से हमें एस बान लेना होगा, एस बान लेना है ना, यू बान लेना है, 7 मिनट का रास्ता है। चलो फिर अब वहाँ हम आगे जाते हैं। नमन, वेदर तो बड़ा भयंकर कर दिया जर्मनी में भी। लगता है भाई बर्लिन आते तो बारिश लेके आते। और मेन बात, तीसरी बार आया हूँ, बारिश ही आ रही है। भाई तेरी आवाज आ रही होगी ना, आप भी सकती है, क्या पता। तो अब यहाँ से हमें यूबान लेना है और चलते हैं नीचे। तो भाई अभी चल रहा है समर और आप देख सकते हो वेदर,
सो गाइस हम पहुंच गए थे बर्लिन रात में। तो रात में आकर हम थक गए थे तो हम सो गए। और अभी हम हैं घर के बाहर। तो अब आपको छोटा सा एक हाउस टूर दे देते हैं भैया का। लाइक भैया अभी जहाँ पे रह रहे हैं, पहले लाइक मैंने वीडियो में बताया वो कहीं और रहते थे, बट अभी उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो अभी मैं इनका आपको घर का हाउस टूर दे देता हूँ। एंट्रेंस है, देन इन सारा लेटर बॉक्स इधर है, और इधर एक अलग अपार्टमेंट है। ऊपर ये पूरी बिल्डिंग है इधर, फिर एक इधर से एक अलग है। तो ये वाली है भैया की। बस घुसते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लाइक स्पेस है शूज़ वगैरह रखने का। यहाँ पे ये है जैकेट वगैरह टांगने के लिए सेम। बाकी यहाँ पे बाहर गेट वेट खोलने का, उठाने का। और पूछते ही सबसे पहले है किचन। और ये किचन कुछ इस तरह से है। और ये घर सिर्फ भैया का नहीं है, लाइक इसमें और लोग रहते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ। तो इसमें सब कुछ है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे, फिर डिश वॉशर भी है, अवन भी है, स्टोव भी है, और बाकी फ्रिज वगैरह सब है। मतलब कम्प्लीटली फर्निश्ड है, लाइट वगैरह सब सही है। उसके बाद घुसते ही ये एक्चुअली है हॉल। तो हॉल है ये, इसमें एक यहाँ पे बेड है और इसके पीछे एक और बेड है वहाँ पे। और यहाँ पे ये एक स्टडी टेबल टाइप है। और ना इस पे स्टडी कौन करता है? इसे तो बोल खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, ये खाते हैं क्या आप? तब भैया इसके बारे में थोड़ा बता दें क्या? मेरा थोड़ी है। कितने का है ये? 22 यूरो, 12 यूरो। 12 यूरो में 33 पीस। हाँ भैया, भैया एक्चुअली अकेले नहीं रहते। तो क्या है कि एक कमरा यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और ये स्टोर रूम। देखो भैया यहाँ रखेंगे हमें गेस्ट के लिए। तो यहाँ पे सारा लगेज है ना। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा मजाक से। तो है क्या ऐसे जनरली? अरे वो गन वन रखने वाला है। सही में? हाँ 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 सच में हो सकता है। लेकिन जो मेरा ऑनर है ना, वो खुद उसका पासवर्ड भूल गई है और अंदर गन रह गई है। गन रह नहीं गई है भाई, अभी अंदर गन ही नहीं है। तो एक रूम वो है, एक रूम ये है, जो कि उसमें कोई और रहता है, इसमें कोई और रहता है। भैया का जो जगह है ये पूरा है, ये हॉल इनका है। हॉल में बाकी वही अपना जो इनका है, टेबल है यहाँ पे। ये स्टडी टेबल है, ये कौन टेबल है? ये बड़ा सा टेबल है, दारू वाला टेबल है। दारू वाला, वाह। चलो ठीक है। फिर यहाँ पे एक बेड है, और बाहर जस्ट रोड है, एकदम मेन रोड में रहते हैं। बगल में यूबान का बस वो है स्टॉप। और बस यही है भैया का घर। भैया रेंट क्या है इसका? रेंट तो बहुत महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा। कितना है? 2% मिला के 900 देते हैं, और टोटल का 1700 यूरो, 1750। 5 लोग और ऐसे 5 लोग रहते हैं यहाँ पे। ओके। ऐसे ऐसे आपका रेंट लाइक एक आदमी का 450 है। हाँ 450। डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ा था? 1000 एक आदमी पे। मैंने और विशाल ने दोनों 1000 दिए। ओके। तो भाई देख लो, बर्लिन में रहना है तो। दोनों ने अकेला अकेला 1000 दिए। हाँ तो भाई कॉमन है यहाँ पर इतना होगा। हमारे पूरे घर को लेने के लिए हमें 1000 की रहती है। तो वही है, मतलब छोटे सिटीज़ में आप रहो ना, आप मजाक से रहे छोटे सिटी में रहने का फ़ायदा। तो भाई आज का जो वेदर है बड़ा प्यारा है यार। हल्का हल्का धूप निकली है। अभी कल जब हम आ रहे थे, क्या बारिश में आ रहे थे। तो बर्लिन समझ, जर्मनी नहीं समझ आया। जर्मनी नहीं समझ आता, कोई बोलेगा। ऑटो ब्राइटनेस हो गया। ऑटो स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा अपना जर्नी ट्यूब बर्लिन तक का। तो कैसे कैसे मैंने क्वालिफाई करा उस नामा का एग्ज़ाम, निशांत भाई के ब्लॉग्स में आपको बताएंगे। और जो बताऊंगा वो सच ही बताऊंगा, और फोकस करना उस पर, ताकि आपका भी भला हो, आपका भी करियर अच्छा बने। ट्यूब बर्लिन में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। थोड़ा गांड ज़्यादा फटता है, वो अलग बात है, वो भी सब बताएंगे। क्योंकि सिर्फ फोटाइल ही नहीं बताना है, नाकटाइल भी जो होते हैं वो इंग्लिश। अच्छा। तो गाइस मैं रुपेश रंजन, गांव अजीमचक, डिस्ट्रिक्ट पटना, शहर। अरे सीरियस रहो यार। सो गाइस मेरा नाम रुपेश रंजन है, और मैं इस सेशन का मतलब
समर सेमेस्टर 2024 का ऑफनामा निकाला हूँ और मैं अभी TU बर्लिन का स्टूडेंट हूँ, फिलहाल पढ़ रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर चल रहा है। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। अब लाइक भैया हमारे सामने है, भैया ने पूरा प्रोसेस करा है, ट्यूब बर्लिन का ऑफनामा दिया है, पास हुआ है और अभी पढ़ रहे हैं उसमें। तो अब भैया से पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं कि इनका अब तक का लाइक स्टार्टिंग से अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्यूब बर्लिन में पढ़ाई करने का और जो भी प्रोसेस था ऑफनामा वगैरह का। हाँ जी। तो भैया सबसे पहले तो ये बता दो आप हाँ कि हाँ। जो ट्यूब बर्लिन है उसमें एप्लीकेशन करना कैसा है, लाइक आप डायरेक्टली भेज सकते हैं हम डॉक्यूमेंट या फिर आपको यूनिसिस से करना है एप्लीकेशन, किस तरह से इसका हाँ एप्लीकेशन तो होता है? इसका बेसिकली होता है यूनी असिस्ट के थ्रू ही इसका होता है। सो हम्म, उसके वेबसाइट पे जाके जैसे लोग करते ही हैं यूनी असिस्ट से, सो इसका 25 € चार्ज रहता है। हम्म। तो उस पे जाओ पर एंड एप्लीकेशन और पर जितने भी यूनिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड इसके लिए, सो आप अपलोड कर दो और यूनी असिस्ट में हमें इसमें एप्लीकेशन करना है लाइक इस हम्म। यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक अच्छा, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए? तो इसमें एक तो हो गया, आपको पासपोर्ट रहना जरूरी है, हाँ, वैलिड। पासपोर्ट। एंड देन आपको एक SLC जो होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हम्म। वो जरूरी है। एंड B2 लेवल का जर्मन, प्रोफिशिएंसी। गोएथे का, और नहीं तो आप जैसे जिस जिस प्राइवेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूट स्कूल से से भी करते आपने हैं, करा है। वो खुद बता देंगे। आप जैसे एप्लीकेशन करोगे ना, तो हम्म। बता देंगे कि लाइक हाँ, अगर रिजेक्ट हो गया तो सब आपका वो वैलिड नहीं होगा, तो ऐसा सीन है। लाइक वो लैंग्वेज स्कूल के भी सर्टिफिकेट से कई बार हो हाँ जाता है। हाँ, हो जाता है, जैसे हाँ हो ही जाता है। मेरा अच्छा। खुद उसी से हुआ था। अच्छा, लाइक आपने लैंग्वेज B2 हाँ जो करा था जहाँ से, हाँ उनका ही हाँ, सर्टिफिकेट लगाया था। उनका ही सर्टिफिकेट लगाया था। अच्छा, तो उससे हाँ हो गया, ठीक है। हाँ तो हाँ लाइक ऐसे इन जनरल गोइथे जिसके हाँ, पास है उससे तो होना ही होना है। उससे तो होना ही है ऑफ कोर्स। अच्छा, तो हाँ आप इसमें लाइक 10th 12th का मार्कशीट लग गया, हाँ फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट, हाँ स्कूल लिविंग हाँ, सर्टिफिकेट हो गया, फिर B2 प्रोफिशिएंसी चाहिए जर्मन में, बिल्कुल। और बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ और हाँ, पासपोर्ट जो पासपोर्ट, जेन्युइन है। हाँ से ये हो भी गया। एक वेबसाइट है DART.DE, हाँ उसमें भी सारी यूनिवर्सिटी के हम देख हाँ, सकते हैं कि क्या उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया इसके अलावा लाइक आप कौन से सेमेस्टर में एप्लीकेशन करे थे? हाँ, मैंने समर सेमेस्टर ये वाले 2024 वाले में करा था। सो अच्छा, तो इसकी जो एप्लीकेशन की डेट होती है वो कब होती है, लाइक समर सेमेस्टर की? समर सेमेस्टर का डेडलाइन 15 जैन तक रहता है। इससे 15 जन तक? 15 जैन, हाँ, इससे पहले ही आपको करना होता है। और ये लगभग स्टार्ट कब हो जाती है, कितने पहले? अ, अच्छा, मतलब कब से स्टार्ट हाँ, कर कब सकते हैं? से आप तो आप एप्लीकेशन करने के लिए? अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन हाँ हाँ, 15 जन तक आपको 15 जैन तक एप्लीकेशन कर रहती देना है। हाँ है। सेमेस्टर का जो ऑफनामा होता है हाँ, जनरली लाइक किस टाइम होता है, टाइम क्या होता है इसका, डेट? ऑफनामा इसका एट द एंड ऑफ जैन रहता है। लाइक मेरा था शायद 30 जैन को था। 30 जन को हाँ ऑफनामा था इसका, हाँ 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 और 15 तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, 15 जैन तक कर सकते हैं और 30 का इसका पेपर रहता है। और इसका क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छा। सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है इसका। अच्छा। जैसे मेरा जो स्टार्ट हुआ था क्लास, वो 12 फेब से ही स्टार्ट हो गया था। ओके, 12 फेब से हाँ, आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया था। सो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी होते हैं वो सब मैनेज करने में, क्योंकि अगर आपका हो गया, हम्म। फिर एकोमोडेशन ढूंढो एंड ऑल दैट, ये सब चीज करो। सो ये बात है। हम्म। हम्म। तो तो इसका जो डेडलाइन होता है विंटर सेमेस्टर का, ये कब से कब तक होता है? इसका 30 नवंबर तक रहता है। 30 नवंबर तक हम अप्लाई हाँ, कर सकते हैं विंटर सेमेस्टर के विंटर लिए। और सेमेस्टर के वही लिए। एक डेढ़ डेढ़ 2 महीना पहले इसका स्टार्ट होता होगा इसका भी, एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन 1-2 महीना पहले से, हाँ। 2-3 महीने का रहता ही है ओके, गैप तो से। भैया का लाइक था समर सेमेस्टर में। हम्म। तो भैया समर सेमेस्टर में यहाँ आकर ऑफनामा दिए हैं, हाँ हाँ और इनका ऑफनामा हुआ है क्लियर। तो बाकी वही है जो यूनिवर्सिटी से हम एप्लीकेशन करते हैं उसमें हाँ, 25 यूरो पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, पे में हाँ हाँ हमें देना होता है। स्टार्टिंग में सेवेंटी हाँ फाइव यूरो वो तो अलग ही है, यूनिवर्सिटी का जो अपना है वो तो शायद पता होगा। हाँ। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करने वाला हूँ। लाइक वो जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इन दो दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक ही दिन होता है। अच्छा, सो क्लैश कर जाता है एग्जाम। तो ऐसा हो जाता है। सो मैं ये प्रीफर करता हूँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चूज करो या नहीं करो। सो जैसे इसका मेरे साथ हाले का और ट्यू बर्लिन का क्लैश कर रहा था। ओके। सो मैंने चूज मार्टिन कर, लूथर हालर। हाँ, हाँ। मैंने ओके। चूज करा ट्यू बर्लिन, क्योंकि ट्यू बर्लिन मतलब अब तो मैं निकाल लिया हूँ, तो मैं बता ही सकता हूँ कि इजी होते हैं, मतलब अच्छा, रियली एज कम्पेयर लाइक टू। कंपेयर करोगे आप मार्टिन लूथर हाँ, हाले यूनिवर्सिटी और से ट्यू बर्लिन का? तो हाले का थोड़ा रहता है टफ और इसका इजी रहता है। ओके। हाँ। तो अगर आपका भी क्लास करता है ये ऑफनामा, तो हम्म। आपको भी भैया सजेस्ट करना यही चाहोगे कि आप? हाँ, मैं रियली मतलब झूठ क्या ही बोलना, सच बात है कि इजी हम्म। रहता है भाई, ट्यू बर्लिन का ओके, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये तो अब आते हैं हम एग्जाम पे। हम्म ऑफनामा प्रूफिंग जो है हम्म। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका क्या लेवल होता है? इसमें सब्जेक्ट वही बेसिकली मैथ्स रहते हैं और जर्मन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहते हैं, उसी को भरना रहता है। सो
मैं बताऊंगा कि अगर आपका जर्मन का लेवल B2 तक रहेगा, रियली जो सच में आप जानते हो उतना लेवल तक, और उतना वो क्या है, उतना ग्रामर हाँ आपको पता उतना है। वोकैब और उतना ग्रामर आपको मालूम है तो इजीली कवर कर लोगे। और अच्छा। इसका जो मेजर जो होता है ना ऑफनामा निकालने का, हम्म। अगर आपका ग्रामर पार्ट सही है, हम्म। अच्छी है मतलब बहुत ज्यादा, तब आप इजीली क्रैक कर लोगे, और थोड़ा बहुत वोकैब पे कमांड है। सो मेजर इसका रोल है ग्रामर का ही, अगर ग्रामर आपका सही है क्लियर कर लोगे। अच्छा, और हाँ फिर मैथ्स का लेवल क्या जाता है भाई? मैथ्स का भी लेवल ऐसा था कि मेरे वाले में 10 या 12 क्वेश्चन थे, हम्म। 10 क्वेश्चन थे आई थिंक सो। इतना ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन थे मैथ्स के कि आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे। फेर एंड फाखन कहने का मतलब वो क्या सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है, वो हम्म। एकदम लल्लू लल्लू टाइप दिए हुए था। अच्छा। हाँ वो लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही टफ, थोड़ा सा कर दिया था। अच्छा। सो मैंने मैथ्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बस एक क्वेश्चन नहीं करा था क्योंकि वो हल्का सा टफ हो गया था। अच्छा, हाँ तो लाइक लेवल जो मैथ का होता है बहुत ही डिसेंट सा होता है। हाँ बहुत डिसेंट बोल सकते हो यार, जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स है उनका तो हम्म। जर्मन अच्छा सॉरी मैथ्स अच्छा रहता ही हाँ, है, सो वो उनको टेंशन लेने की बात नहीं, निकाल लेंगे तो इजीली। आप लाइक मैथ्स को किस तरह से डिफाइन करोगे कि कौन से क्लास तक का मैथ्स आप बोल सकते हो कि हाँ आता है इसमें? देखो यार उसका लेवल रहता है कि शुरू से आप जाते रहोगे ना धीरे धीरे हम्म। धीरे, तो मतलब मैं तो बोलूंगा 9th 10th से ही, 10th क्लास की जो मैथ्स होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन ये सब, अच्छा। अरे ये x⁵ प्लस x⁴ ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड बाई अच्छा, एक्स एक्सपोनेंट्स क्यूब। वगैरह हाँ नॉर्मल से हाँ फ्रैक्शन एलिन वगैरह। और लॉगरिथम से भी था क्वेश्चन इसमें। अच्छा, 11th भी टच करता है हाँ ये? 11 12 तक ऑफ कोर्स टच करते हैं। मतलब बेसिक में था या बहुत ही आप बेसिक में ही थे, बेसिक में बहुत ज्यादा अच्छा, टफ मतलब नहीं मैथ्स था। को लेके उतना, हाँ अगर आपने 12th तक मैथ्स कर रखा है एक बार, तो हाँ फिर आपको उतना इशू नहीं होगा मैथ्स में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये अपना मैथ्स का लेवल हो गया, ठीक है। हाँ और जर्मन का लेवल आप मैथ्स जैसा का बता रहे हो? मैथ्स का टेंशन रहता ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम्म। ठीक है सभी का, मेरा क्या सबका अच्छा रहता है। दिक्कत आ जाती है जर्मन में। जर्मन तो में। जर्मन का मैं तो बोल ही रहा हूँ कि लाइक अगर B2 का अच्छे से ग्रामर आपको आता है, हम्म। एकदम इजिली क्रैक कर लोगे। एक मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस जैसे ही निकलोगे ना एंट्रेंस एग्जाम देकर, उसी वक्त आपको लगेगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही था कि मेरा तो होना ही है क्योंकि मजाक से हट के आप हम्म। पूछ लो नमन, जैसे निकला था तो नहीं बोलता था कि भाई हो गया मेरा, तो रिजल्ट देखा मेरा हो गया, फिर खुशी का अच्छा, तो ठिकाना ही लाइक नहीं। इसमें आपको डायरेक्ट की हाँ ये इनकी मार्क्स आएगी, हाँ तो ये वेबसाइट पे आती है इनकी ट्यूब बर्लिन की? हाँ ऑफ कोर्स। वेबसाइट पे आ जाती है। वो वहां पर आप खुद दे देती है डेट की, इस डेट को रिजल्ट आएगी। हम्म। आप ये वाले वेबसाइट है, इस पे जाकर इजिली देख लो। कैसे होता है, लाइक पहले वो आपका जर्मन का एग्जाम लेते हैं, फिर वो फिर आपका मैथ्स का एग्जाम लेते हैं ऐसा? नहीं दोनों सीट दे देते हैं एक साथ में। एक ही साथ दे देते हैं, हाँ आप ये करो फिर ये करो, हाँ या हाँ पहले जो मन वो हाँ करो, हाँ फिर आपको जब टाइम कंप्लीट होगा तो फिर वो पेपर ले लेते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो भैया लाइक आपने चलो ट्यूब बर्लिन का हो गया, तो इसके हाँ अलावा भी आपने कई यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करा होगा, हाँ तो लाइक आपने कितने यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स एप्लीकेशन करा था? मैंने करा ज्यादा तो नहीं, 4-5 में ही कर रखा था। बस आपने 4-5 में ही करा था? हाँ ओके, तो 4-5 में से आपने सारे दिए थे लाइक ट्यूब ना ना बर्लिन के ना ना, अलावा भी कुछ दिए थे क्या? हाँ इससे पहले मैंने फ्रैंकफर्ट का दिया था। ओके, सो फ्रैंकफर्ट वाले में तो और ज्यादा लेवल का जर्मन का रिक्वायरमेंट रहता है, सो B2 से भी ऊपर चाहिए? हाँ उसमें C1 प्रॉपरली आपको आना चाहिए, ओके, टफ था यार रियली। तो अगर आप फ्रैंकफर्ट वाली यूनि में जो सोच रहे हो, तो उसमें अच्छे से पढ़ हाँ के जाओ। उसमें C1 क्योंकि एक मेरा दोस्त है, हम्म। सो उसका C1 का प्रॉपर गोएथे का सर्टिफिकेट था समझे, तब ओके। जाकर उसका उसमें हुआ। बहुत सारे लोग दिए थे बट मेरे तो जितने भी दोस्त जन में हैं तो उसी का एक हुआ है ओके, तो लाइक वैसे। आपने 4 to 5 यूनिवर्सिटी में करा था। हम्म। एक तो आपका लाइक फ्रैंकफर्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा था, तो उसमें? उसका मैंने तो बोल रहा हूँ ना कि उसमें सिर्फ C1 वो C टेस्ट जो होते हैं ना वही आता है, अच्छा। उसमें मैथ्स नहीं होते। ओके, सो सिर्फ जर्मन का एग्जाम होता सिर्फ है? जर्मन का होता है, बट यही कि लेवल रहता है उसमें। ओके, सो आपको आना चाहिए अच्छे लेवल का। तो आपका लाइक आपका और भी किसी यूनिवर्सिटी में ऑफनामा निकला था या इसके अलावा? नहीं मैंने बस यही दिया था, लेकिन मेरा कार्लसरूहे निकालने का था ओके, कि के आई टी हो? हाँ मतलब के उस आई टी लेवल है? तक का प्रिपरेशन था, बट ये निकल गया तो फिर मैं ज्यादा वो नहीं लेने, रिस्क नहीं लेने गया। और एक और बात अच्छा। बताऊं कि लाइक एक और यूनिवर्सिटी होता है काइजर लाउटन। हाँ, सो काइजर। काइजर लाउटन का भी पेपर इजी ही आते हैं, ओके। इजी ही। अगर आप एक बुक आता है मिट्सुअर लू का, हम्म। सो आपका अगर आप उसको उसका B1 लेवल और B2 लेवल भी सॉल्व कर लोगे ना मतलब अच्छे से, हम्म। मतलब ऐसा करो कि B1 का 1-2 बार करके निपटा दो और B2 लेवल भी निपटा दो, हम्म। बस करना ही तो रहता है यार, हो जाता है। और अगर सॉल्व उस करो, हाँ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, यही यही बोल रहा हूँ। हम्म। सो आपका हो जाएगा। और काइजर लाउटन वाला तो जानते ही हैं आप भी कि लाइक 6 महीने का ही प्रोग्राम रहता है। हाँ। सो आपका स्टूडेंट के लिए 6 महीने में ही हो जाएगा, हम्म। टाइम भी बच जाएगा। सो
तो ये जो मिर्जे लुके हम्म। वाला है हाँ वो हाँ। ये सिर्फ आप काइजरस्लाउटन के लिए प्रैक्टिस में ले सकते हैं ना या ना, फिर सभी 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 सारे कवर कर यूनिवर्सिटी के? देता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये तो है। मतलब और इसके अलावा कोई आपके साइड से कोई टिप वगैरह कि आप चलो मिर्जे लुके हो गया, हम्म। आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना या ये करना या कुछ आपके तरफ से कोई ऐसा टिप? तो मतलब जैसे देखो, सिंपल सी चीज़ है निशांत भाई कि हम्म। अगर आप मिड्स और लोकल करोगे ना तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा ना कि मुझे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मतलब किस चीज़ में किस लैग कर रहा हो? चीज़ में लैग कर रहे हो। तो लाइक ऐसा है कि आपने अगर आप मिर्जे लुके सॉल्व कर लोगे हाँ तो आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, जहाँ लैग कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ आप उसको बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपका हाँ फिर जर्मन हो गया, ठीक है। और हाँ मैथ्स में तो वही सिंपल जो अपना जो हम पढ़ कर आए हैं उसी को अच्छे से रिवाइज रखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, हाँ। तो फिर उसमें आपका हो जाएगा। और वोकैब भी करते रहना, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर ही, वोकैब भी हाँ हाँ याद करो आप। ऑब्वियसली हाँ। हाँ जर्मन का आप वोकैब कर लो, इनफैक्ट आप मैथ्स में भी और सारे सब्जेक्ट्स का इस तरह से हाँ वोकैब करो कि आपको पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, हाँ 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 ठीक है। बिल्कुल। तो ये हो गया। हाँ, और मैं एक बुक गलत बोल दे रहा था, मीट बोल दे रहा था, वो मीट नहीं है, मुझसे मुत्सु और लूका है। बाकी आप फिर आपको अगर मेरा स्टूडेंट के लिए खत्म होगा तब एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा एकदम क्या रहा। फिर से आ जाएंगे भैया के पास हाँ, जब भैया का स्टूडेंट कॉलेज खत्म होगा कि भैया आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, होप करते हैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस हाँ वीडियो से। तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय बिल्कुल चैनल। बिल्कुल भाई। एंड भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, हाँ तो हाँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप भैया का विजिट भी कर सकते हैं चैनल, बहुत ही यहाँ का फनी कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब हर प्रकार का कंटेंट रहता है, सो आप जुड़ हाँ जाना मेरे साथ भी। हाँ मैं तो इसमें इनके वाले वीडियो में थोड़ा सा पता नहीं अच्छे से बोल बोल मतलब मेरे मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि इतना सीरियस टॉपिक कवर नहीं करता हूँ मैं। भैया सो का कंटेंट थोड़ा फनी टाइप का रहता है। तो बस यही रहा इस वीडियो में। अब बाकी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय। बाय।